फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मैगी और ब्रेड से बहुत ही सुपर टेस्टी नाश्ता। इसे आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने यहाँ 2 पैकेट मैगी लिया है और ये 5 ब्रेड लिया है। तो इसका हम बहुत ही यम्मी नाश्ता बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 हरी मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। अब हम पैन गरम करते हैं और इसे बनाते हैं। पैन हमारी गरम हो गई है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ बारीक हरी मिर्च और इसे थोड़ा सा हम चटकने देते हैं तेल में, ताकि जो मिर्च का फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को हम कलर चेंज होने तक अच्छे से भून लेते हैं, जब तक कि हमारी प्याज सॉफ्ट न हो जाए। 2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर डालने के साथ साथ हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। तो आप स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लें। अब टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए, हमारा टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। और फ्रेंड, यहाँ पर आप फ्लेम को यहाँ पर पूरा लो करें, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी वाला टेस्ट मेकर। तो यहाँ मैंने 2 पैकेट मैगी यूज किया था, तो यहाँ 2 पैकेट टेस्ट मेकर है, दोनों हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। और अब इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे सारे मसाले को, और इस मसाले को हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सारा फ्लेवर प्याज और टमाटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। और अगर आपने बच्चों को खिला दिया तो बच्चे तो आपको परेशान करते रहेंगे ये रेसिपी बनाने के लिए। तो आप इसे जरूर ट्राई करें एक बार। और ये देखिए, हमारा मसाला भी बहुत बढ़िया तरीके से मिल गया है और इसे मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है अच्छे से। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप पानी ज्यादा ऐड ना करें, आप उतना ही पानी ऐड करें जितना कि मैगी उसमें पक जाए और उसमें पानी भी ना रहे बाद में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी यूज किया है और अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को हम कर देंगे मीडियम हाई और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। और ये देखिए, उबाल आ गया है। अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। यहाँ मैगी को तोड़ कर ही डालें और अब मैगी को इसमें हम पकने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखिए, मैगी हमारी बिल्कुल तैयार है बनकर। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक भी कुछ भी पानी हम इसमें नहीं रहने देंगे, मतलब कि मैगी को हमें पूरा सुखा देना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और ये हमारा मैगी बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम कोई एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। ये देखिए, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम चलते हैं ब्रेड की ओर। अब हम एक ब्रेड लेंगे और ये जो ब्रेड का चारों तरफ किनारा है इसे हमें कट करके निकाल देना है। स्टफिंग भरने से पहले हम एक घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में 1 चम्मच मैदा लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। और ये देखिए, हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं ब्रेड में स्टफिंग भरने के लिए। ये जो हमने घोल तैयार किया है इसे हम ब्रेड के किनारे पर चारों तरफ से फैला देंगे, ताकि जब हम स्टफिंग भरेंगे और इसे हम रोल करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसे रोल करेंगे।
अब हम इसे थोड़ा सा बेलेंगे, इसे थोड़ा सा लंबा कर लें बेल कर, ताकि ये जो हमारा ब्रेड है वो पतला हो जाए। और अब हम इसमें मैगी वाला स्टफिंग भरेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्टफिंग डालने के बाद अब हमें क्या करना है कि दूसरा ब्रेड लेना है और उससे भी हम हल्का सा बेल लेंगे। और अब हम इसे बेलने के बाद इसे ऊपर से चिपका देंगे और इसे हल्का सा किनारे से प्रेस कर देंगे ताकि ये चिपक जाए, जो हमने घोल डाला था इसमें चारों तरफ। और अब इसे प्रेस करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कट लगाएंगे। आप एक कांटे का चम्मच लें और इसे इस तरीके से प्रेस कर दें। और ये देखिए, ये जो हमारा है ब्रेड, ये हमारा तैयार है। अब हम इसे चलते हैं सेकने के लिए। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम डालेंगे तेल 1 चम्मच और इसे हम पैन के चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं और तेल को हम गर्म होने देते हैं। और तेल हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ब्रेड वाला स्टफिंग और यहाँ पर आप फ्लेम को पूरा लो रखिए और इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से सिकने देते हैं ताकि ये जो हमारा ब्रेड है ये क्रिस्पी हो जाए। इसे आप हल्के से प्रेस करें और इसे आप छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए ताकि ये अंदर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और 2 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे। और ये देखो आप गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ना इसमें हम थोड़ा सा तेल और डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। और ये जो ब्रेड से हम ये जो तेल है इसे हम अच्छे से चारों तरफ कर लेते हैं ताकि ब्रेड में तेल लग जाए। और ये देखिए, इसे अब हम 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ये देखिए 3 मिनट हमारे हो गए हैं और ये जो हमारा ब्रेड है ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया है, ये देखिए। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे भी हम पलट लेते हैं एक बार। और ये देखिए, अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे। और इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। और फ्रेंड्स, आप इसकी आवाज सुनो, ये कितनी क्रिस्पी है। अब हम इसे कट कर देते हैं। आप इसे कट भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी खा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ टमाटो केचप लिया है। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है। अगर आप इसे बच्चों के लिए बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।